हेलो, वेलकम टू लर्निंग क्लासेस। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए फिर हम चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। आज हम 12 जनवरी 2024 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। 12 जनवरी से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले हम अपने लास्ट क्लास के क्वेश्चंस का रिवीजन करते हैं। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या था। बांग्लादेश आम चुनाव में किस नेता की पार्टी ने लगातार चौथी बार जीत हासिल की? शेख हसीना आवामी लीग पार्टी की हैं ये। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में प्रेरणा कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। भारतीय ओलंपिक संघ के नए सीईओ कौन बने हैं? रघुराम अय्यर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन ग्लोब्स 2024 के मुख्य समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? ओपेनहाइमर को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, हाल ही में चंदूबी महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? आसाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 26 खिलाड़ियों को। 2024 में 19वां गुटनिरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? कंपाला, युगांडा में। चलिए फिर हम चलते हैं 12 जनवरी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। आज हम 12 जनवरी के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं करंट अफेयर के वो सारे आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच बैडमिंटन प्लेयर हैज़ बीन अवॉर्डेड द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड? किस बैडमिंटन खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बताइए किस बैडमिंटन प्लेयर को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है? हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए चिराग शेट्टी, ऑप्शन बी सात्विक साईराज रंगी रेड्डी एंड ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी एंड डी नन ऑफ दीज। बताइए क्या होगा हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर? हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, चिराग शेट्टी एंड सात्विक साईराज रंगी रेड्डी। दोनों की जोड़ी को बैडमिंटन में दोनों की जोड़ी को क्या मिला है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न का पुरस्कार मिला है दोनों को। ठीक है, चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, हु हैज़ रिसेंटली बिकम द फर्स्ट इंडियन ऑफिसर टू बी अपॉइंटेड टू द पोस्ट ऑफ बिम्स्टेक सेक्रेटरी जनरल? बताइए हाल ही में बिम्स्टेक महासचिव पद पर नियुक्त होने वाले पहले भारतीय अधिकारी कौन बने हैं? बताइए बिम्स्टेक के महासचिव के पद पर किसे नियुक्त किया गया है और ये एक भारतीय अधिकारी हैं? बताइए किसे अपॉइंट किया गया है बिम्स्टेक सेक्रेटरी जनरल के पोस्ट पर? तो देखिए हमारे सेकंड क्वेश्चन के ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए इंद्रमणि पांडे, ऑप्शन बी टी राजा कुमार, ऑप्शन सी अजय बंगा एंड ऑप्शन डी सत्या नडेला। बताइए किसे अपॉइंट किया गया है बिम्स्टेक महासचिव के पद पर, जो एक भारतीय अधिकारी हैं? तो हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा ऑप्शन ए इंद्रमणि पांडे। बिम्स्टेक जनरल सेक्रेटरी किसको बनाया गया है? इंद्रमणि पांडे को। चलिए चलते हैं, देखिए इससे रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। सबसे पहले देखते हैं बिम्स्टेक की फुल फॉर्म क्या है। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। ठीक है, अब देखिए ये बिम्स्टेक की फुल फॉर्म हो गई। उसके बाद हम चलते हैं अपने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की तरफ जो बिम्स्टेक के महासचिव से रिलेटेड है। देखिए इंद्रमणि पांडे पहले भारतीय हैं जो बिम्स्टेक के महासचिव का पद संभालेंगे और भूटान के तेंजिंग लेक फेल का स्थान लेंगे। इससे पहले बिम्स्टेक के महासचिव के पद पर कौन थे? भूटान के थे वो तेंजिंग लेक फेल। और अभी किसने स्थान लिया है उनका? इंद्रमणि पांडे ने।
अब देखिए, बिम्स्टेक 7 देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है जिसमें 5 दक्षिण एशिया के देश हैं और 2 दक्षिण पूर्व एशिया के देश शामिल हैं। अब ये 7 कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं बिम्स्टेक में जो हैं मेंबर कंट्री हैं जो बिम्स्टेक की? देखिए, इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार एंड थाईलैंड। ये 7 कंट्रीज़ हैं जो बिम्स्टेक की मेंबर कंट्री हैं। बिम्स्टेक का फॉर्मेशन कब हुआ था? कब हुई थी बिम्स्टेक की स्थापना? 1997 में हुई थी। इसका सचिवालय बांग्लादेश की राजधानी ढाका में है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, वेयर हैज़ द फर्स्ट मीटिंग ऑफ इंडियाज इनलैंड वाटरवेज डेवलपमेंट काउंसिल स्टार्ट रिसेंटली? हाल ही में भारत की अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की पहली बैठक कहाँ शुरू हुई है? बताइए कहाँ पर शुरू हुई है अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की पहली बैठक? हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के लिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए चंडीगढ़, ऑप्शन बी कोलकाता एंड ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी दिल्ली। बताइए, भारत की अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की पहली बैठक कहाँ हुई है? इंडियाज़ इनलैंड वाटरवेज डेवलपमेंट काउंसिल कहाँ पर हुई है? बताइए। ये हुई है कोलकाता में। कोलकाता में पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन भी यहीं पर चलाई गई थी, अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन। और कोलकाता कहाँ की कैपिटल है? बांग्लादेश की, वेस्ट बंगाल की कैपिटल है। तो चलिए देख लेते हैं इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। वेस्ट बंगाल की कैपिटल क्या है? कोलकाता। देखिए, गंगा सागर मेला भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में सागर द्वीप पर मनाया जाने वाला एक धार्मिक त्यौहार है। अब वेस्ट बंगाल की मतलब बात हो रही है कोलकाता की और वेस्ट बंगाल की, तो वेस्ट बंगाल में एक सागर द्वीप पर मनाया जाने वाला फेस्टिवल है। कौन सा फेस्टिवल है? जो कुंभ मेले के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेला है। बताइए, गंगा सागर मेला कहाँ पर लगता है? पश्चिम बंगाल में। गंगा सागर मेला भारत के कुंभ मेले के बाद बड़ा दूसरा मेला है। ठीक है, अब देख लेते हैं इससे रिलेटेड क्या है, वेस्ट बंगाल से रिलेटेड जानकारी। वेस्ट बंगाल की कैपिटल क्या है? कोलकाता। और यहाँ की मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। राज्यपाल हैं CV आनंद बोस। और लोकसभा की कितनी सीट है? 42। और राज्यसभा की 16 सीटें हैं। और यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान है। और प्रमुख त्यौहार क्या है वेस्ट बंगाल का? दुर्गा पूजा। ये वेस्ट बंगाल से रिलेटेड इम्पोर्टेंट जानकारी थी। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए, हु वॉज द चीफ गेस्ट ऑफ वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट? वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के मुख्य अतिथि कौन थे? देखिए, हमारे क्वेश्चन नंबर 4 के लिए ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए जो बिडेन, ऑप्शन बी अब्दुल फतेह अल सीसी, ऑप्शन सी जॉर्जियो मेलोनी एंड ऑप्शन डी मोहम्मद बिन जायद नहायान। बताइए, वाइब्रेंट ग्लोबल समिट जो गुजरात में हुई है, इसके चीफ गेस्ट कौन थे? बताइए। तो देखिए, हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा ऑप्शन डी मोहम्मद बिन जायद नहायान, जो UAE के हैं। देख लेते हैं इससे क्या इंपॉर्टेंट जानकारी है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के 10वें संस्करण का उद्घाटन किया है। ये कौन सा संस्करण था? अभी जो 2024 में हुआ है, 10वां संस्करण था। इस अवसर पर उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले वर्षों में भारत दुनिया की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगा। अभी भारत कौन सी उस पे स्थान पे है अर्थव्यवस्था में? बताइए। इसका आंसर आप मुझे कमेंट में कीजिएगा। देखिए, UAE के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहायान इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में मुख्य अतिथि के तौर पर किसे इनवाइट किया गया था? मोहम्मद बिन जायद अल नहायान, जो UAE के राष्ट्रपति हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए, व्हाट विल हैपन इन द सिटी वेयर द 27th नेशनल यूथ फेस्टिवल विल बी हेल्ड। 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किस शहर में होगा, बताइए। तो देख लेते हैं पहले हमारे क्वेश्चन नंबर 5 के लिए क्या क्या ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी नासिक एंड ऑप्शन डी बेंगलोर। बताइए। बताइए 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किस शहर में होगा। नेशनल यूथ फेस्टिवल, बताइए कहाँ पर होगा। तो हमारे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी नासिक। महाराष्ट्र के नासिक में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन होगा। अब देख लेते हैं इससे जुड़ी हुई जानकारी, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं इसके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जनवरी को महाराष्ट्र के नासिक में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे और देश के युवाओं को संबोधित करेंगे। 12 जनवरी 2024 को स्वामी विवेकानंद की जयंती है और इसे राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन स्वामी विवेकानंद की जयंती को हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। इस वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस का आयोजन सरकारी विभागों के सहयोग से भारत भर के जिलों में युवा मामलों के विभागों द्वारा किया जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं हम। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, हु हैज़ बीन नेम्ड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नामित किया गया है, बताइए किसे नामित किया गया है फ्रांस के प्रधानमंत्री के रूप में। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 6 के लिए ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए कमला हैरिस, ऑप्शन बी एलिजाबेथ बॉर्न, ऑप्शन सी गैब्रियल अटल एंड ऑप्शन डी इमैनुअल मैक्रॉन। बताइए क्या होगा हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। कौन है फ्रांस के नए प्राइम मिनिस्टर। फ्रांस के प्रेसिडेंट तो इमैनुअल मैक्रॉन है और फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर कौन है बताइए। प्रेसिडेंट तो वहाँ की इमैनुअल मैक्रॉन है। ये तो चलो आपका ऑप्शन डी यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है। उसके बाद बताइए इन तीनों में से कौन है फ्रांस के नए प्राइम मिनिस्टर। देखिए फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर कौन है, ऑप्शन सी आंसर सही होगा हमारा गैब्रियल अटल। गैब्रियल अटल फ्रांस के न्यू प्राइम मिनिस्टर हैं और वहाँ के प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रॉन। ठीक है, चलिए देखिए चलते हैं। गैब्रियल अटल वर्तमान में वहाँ के क्या है, शिक्षा मंत्री के रूप में कार्यरत हैं और अभी इनकी उम्र कितनी है, 34 साल है और ये वहाँ के क्या बन गए, नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। और ये सबसे मतलब इनके फ्रांसीसी इतिहास में सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बन गए हैं। अब देखिए उन्होंने लॉरेंस फेबियस को भी पीछे छोड़ दिया है जो 37 साल की उम्र में 1984 में वहाँ के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे। इससे पहले अभी ये सबसे कम उम्र के वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, और इससे पहले जो इनसे थोड़ी सी ज़्यादा एज थी, लॉरेंस फेबियस, वो वहाँ के प्रधानमंत्री बने थे। कब बने थे, 1984 में। अब देखिए फ्रांस से रिलेटेड पॉइंट्स क्या क्या हैं। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस और फ्रांस की करेंसी है यूरो एंड वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, इमैनुअल मैक्रॉन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन इज़ वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, बताइए किस दिन मनाया जाता है हिंदी दिवस, कब मनाया जाता है हिंदी दिवस। वर्ल्ड हिंदी डे, नेशनल हिंदी डे नहीं पूछा है, वर्ल्ड हिंदी डे बताइए। हमारे ऑप्शन से क्वेश्चन नंबर 7 के लिए देखिए 9 जनवरी, ऑप्शन बी 10 जनवरी, ऑप्शन सी 11 जनवरी एंड ऑप्शन डी 12 जनवरी। बताइए कब मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस।
हमारा विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। अब देखिए, चलिए देख लेते हैं हमारे 10 जनवरी के विश्व हिंदी दिवस से रिलेटेड पॉइंट्स क्या क्या हैं। देखिए, विश्व हिंदी दिवस मनाने का सबसे पहले हम उद्देश्य पढ़ेंगे कि क्या उद्देश्य है। देखिए, उद्देश्य क्या है इसका। हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए जागरूकता पैदा करना और वैश्विक स्तर पर इसे एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में पेश करना है। साल 2006 में तत्कालीन भारतीय वर्तमान प्रधानमंत्री देखिए, साल 2006 में तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। विश्व भाषा डेटाबेस के अनुसार देखा जाए तो हिंदी भाषा वर्तमान में 61 करोड़ लोगों द्वारा बोली जाती है। विश्व भाषा डेटाबेस के अकॉर्डिंग यानी वर्ल्ड लैंग्वेज डेटाबेस के अकॉर्डिंग 61 करोड़ लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है हिंदी। और देखिए, नेशनल हिंदी डे कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। और वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी को। ठीक है, चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8। विच यूनिवर्सिटी रिसीव्ड द मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2023? किस यूनिवर्सिटी को मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2023 मिली है? बताइए कौन सी यूनिवर्सिटी ने रिसीव की है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। देखिए, हमारे क्वेश्चन नंबर 8 के लिए ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, ऑप्शन बी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, एंड ऑप्शन सी पंजाब यूनिवर्सिटी जो चंडीगढ़ में है, एंड ऑप्शन डी दिल्ली स्पोर्ट यूनिवर्सिटी। बताइए कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2023 मिली है? बताइए। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा ऑप्शन ए गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। चलिए देख लेते हैं इससे रिलेटेड पॉइंट्स क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। देखिए, जो विनर यूनिवर्सिटी रही है वो तो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी है, और सेकंड पोजीशन पे कौन है? लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब, ये सेकंड पोजीशन पर रही हैं। और थर्ड पोजीशन किस यूनिवर्सिटी को मिली है? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र में है। देखिए, फर्स्ट गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, सेकंड लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, एंड थर्ड कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। ठीक है, देखिए गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के बारे में क्या इंपॉर्टेंट लाइन है। गुरु नानक देव विश्वविद्यालय की स्थापना 24 नवंबर 1969 को श्री गुरु नानक देव जी की 500वीं जयंती के अवसर पर अमृतसर में की गई थी। जब गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी ना, तो गुरु नानक जो देव जी हैं उनकी 500वीं जयंती के अवसर पर अमृतसर में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, इन विच स्टेट हैज़ द इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2014 स्टार्टेड रिसेंटली? ये शायद 2024 हुआ होगा। चलिए देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य में इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 शुरू हुआ है? बताइए। ये 2024 होगा, मिस्टेक हो गई टाइपिंग में। देखिए, ऑप्शन 9 के लिए ऑप्शन हैं हमारे। ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गोवा, एंड ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी कर्नाटका। बताइए। राज्य में किस राज्य में बताइए इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 शुरू हुआ है? तो इसका आंसर होगा गोवा। गोवा में सेलिब्रेट हो रहा है पर्पल फेस्ट 2024। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, रिसेंटली इन विच कंट्री भारत पार्क विल बी क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? बताइए, भारत सरकार द्वारा किस देश में भारत पार्क बनाया जाएगा?
बताइए किस देश में भारत पार्क बनाया जाएगा। हमारे क्वेश्चन नंबर 10 के लिए ऑप्शन है ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी जापान एंड ऑप्शन सी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ एमिरेट्स एंड ऑप्शन डी जर्मनी। बताइए किस कंट्री में मनाया जाएगा भारत पार्क, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बनाया जाएगा। बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ एमिरेट्स। ठीक है, यूएई में मनाया जाएगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम आपसे जल्दी मिलेंगे और आपकी जो भी क्वेरीज़ हैं वो सब आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और आज जो भी क्लास के क्वेश्चंस हैं, रिविजन्स हैं, जो भी डाउट्स होते हैं, आप सब मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।